तो आज हमारे पास एक कहानी है। शीर्षक है आवाज जो कभी नहीं गूंजी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की कहानी। सिया नाम की एक लड़की जो बोल नहीं सकती थी। चलिए आज इस कहानी की परतों में उतरते हैं, जरा देखते हैं क्या है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये कहानी हमें सिया से मिलवाती है। अब वो बोलती नहीं है पर उसकी आंखें हैं, उसकी मुस्कान है, मतलब वो बहुत कुछ कह जाती हैं। अच्छा। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती है और नानी उसे जो हौसला देती है ना, वो कमाल है। कहती है, बेटी तू दुनिया से अलग नहीं है, तू बस अनकही है। अनकही है, वाह, ये बात तो कहानी की आत्मा जैसी लगती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे हम उसे देख रहे हैं जो कहा नहीं गया। और ये चुनौती फिर दिखती भी है कहानी में। सिया स्कूल के बाहर है, बच्चों को देख रही है, खेलते हुए, हंसते हुए, हाँ, किताबों को छू रही है। हाँ, मतलब साफ है कि वो सीखना चाहती है। जी। पर स्कूल में दाखिला नहीं। समाज उसकी खामोशी को समझ नहीं पाता, एक कमी मान लेता है। सही बात है। ये बड़ा दुखद पहलू है कि कैसे हम जो हमारे जैसा नहीं है उसे किनारे कर देते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। एक नई टीचर आती है, माया मैम। अच्छा, माया मैम। हाँ, और वो सिया की आंखों में वो बात देख लेती हैं जो दूसरे नहीं देख पाए। वो प्रतिभा, वो जिज्ञासा। वो प्रिंसिपल से सवाल करती हैं, सीधा सवाल। वो बोल नहीं सकती, पर क्या हम उसे सुन नहीं सकते? क्या बात है, ये तो सोचने वाली बात है। सुनना सिर्फ कानों से तो नहीं होता। बिल्कुल, ये उस पूरी सोच पर ही सवाल है जो काबिलियत को सिर्फ बोलने से जोड़ती है। लेकिन जाहिर है ये सब आसान नहीं रहा होगा। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। हाँ बिल्कुल, ताने भी मिले कि भाई गूंगी बच्ची क्या सीखेगी, होता ही है ऐसा। पर माया मैम ने हार नहीं मानी, उनका इरादा पक्का था। अच्छा लगा ये सुनकर। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, किया। अपने खर्चे पर, अपने समय से सिया को पढ़ाना शुरू किया। अरे वाह। इशारों से, चित्रों से, अलग अलग तरीकों से। ये दिखाता है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो। हाँ बिल्कुल, जड़ हो चुकी सोच को चुनौती दे सकता है। और नतीजा सिया ने सीखा। अरे सीखा ही नहीं, कमाल कर दिया। वो गणित के सवाल हल करने लगी। अच्छा। और चित्रों से जैसे कविताएं कहने लगी। उसकी कला में गजब की गहराई थी, वो भावनाएं थीं जो शायद शब्दों में ना आ पाती। तो कला उसकी आवाज बन गई एक तरह से। बिल्कुल सही। अभिव्यक्ति के कितने रास्ते हो सकते हैं, ये कहानी दिखाती है। यहाँ कला सिर्फ एक हॉबी नहीं, वो सिया की पहचान, उसकी आवाज है। और फिर वो स्कूल की कला प्रतियोगिता वाला हिस्सा आता है, वो तो शायद कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये हाँ बिल्कुल, वो पल बहुत मार्मिक है। सिया एक चित्र बनाती है। हाँ। एक लड़की जिसका मुंह नहीं बनाया उसने, पर आंखें, आंखें बोल रही हैं। और शीर्षक था, मैं भी बोलती हूँ। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। कितना कितना शक्तिशाली है ये, एक चित्र और 3 शब्द। हाँ, और उसका असर देखिए, पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ एक चित्र की जीत नहीं थी, वो सिया के खामोशी की, उसकी अभिव्यक्ति की जीत थी। वो इंसानियत की आवाज थी। सही कहा। कला कैसे सीधे दिल से बात करती है, जहां शायद शब्द फेल हो जाएं। बिल्कुल, उसने बिना बोले सब कुछ कह दिया। और कहानी का अंत भी फिर उम्मीद देता है। हाँ, बहुत सकारात्मक अंत है। वही स्कूल जिसने पहले दरवाजे बंद किए थे, हाँ, अब हर साल सिया स्कॉलरशिप देता है उन बच्चों के लिए जो बोल नहीं सकते पर जिनके अंदर कहने को बहुत कुछ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब एक सोच बदली और उसका असर टिकाऊ रहा। जी, ये दिखाता है कि बदलाव एक इंसान से शुरू होकर कैसे एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। और कहानी की सीख भी यही है शायद, कि हर भावना को शब्द मिले ये जरूरी नहीं। हाँ, पर हर दिल को कोई सुनने वाला जरूर चाहिए, कोई जो खामोशी के पीछे झांक सके। जो लोग चुप रहते हैं ना, अक्सर इनके पास कहने को सबसे ज्यादा होता है, बस हमें सुनने का तरीका बदलना होता है। सही बात। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में कितना सुनते हैं। क्या हम सिर्फ शब्दों पे ही ध्यान देते हैं, या वो जो कहा नहीं गया, इशारों में, कला में, या बस खामोशी में उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शायद असली संवाद वहीं से शुरू होता है जहां शब्द खत्म होते हैं। सोचने वाली बात है।